बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में अब 16 अफराद की निशानदही हो गई है। वो 16 लोग जिनके खिलाफ फ़ौजी अदालतों में मुकदमात दर्ज होंगे और मुकदमात वहाँ पे चलेंगे, इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। टोटल 30 लोग थे, जिनमें से 16 लोगों की मंजूरी मिल गई है कि हाँ, उनके खिलाफ मुकदमात अब दर्ज होंगे और वहाँ पे चलेंगे। इनमें सबसे ज़्यादा 6 लोग वो हैं जिनका ताल्लुक मर्दान से है। ये वो लोग थे जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया था। वहाँ पर जो मुजस्मे थे वो उखाड़ के ले गए थे, उनकी बेहुरमती की गई थी और अब उनके खिलाफ वहाँ पर फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलेंगे। ये 6 लोग जो मर्दान के हैं उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। उनमें शाहजेब, रहमतुल्लाह, अदनान, शाकिरुल्लाह, सैद आलम और यासर नवाज, ये वो 6 लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर बेहुरमती की थी। पंजाब रेजिमेंट सेंटर के बाहर वो मुजस्मे लगे थे, वो उठा के ले गए थे और मर्दार की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान पर आर्मी एक्ट और साथ ही सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की और चलाने की मंजूरी भी दे दी है। मलाकंड, दीर और बनू से भी लोगों के खिलाफ ये मुकदमा चलाने की मंजूरी हासिल की गई है। 10 लोग इन अजला में से है, जिसमें 4 लोग मलाकंड से हैं, 3 लोग दीर से हैं और 3 बनू से हैं। इन तमाम में वो लोग भी हैं जिन्होंने जो कर्नल शेर खान शहीद हैं उनका मुजस्मा उठाया था और उसकी बेहुरमती भी की थी। ये सूरत हाल तो वहाँ की है। खैबर पख्तूनख्वा में एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ है और सबसे बड़ी खबर उसमें यह है कि एंटी राइट फोर्स, जो इंसदाद फसादात फोर्स है, उसके लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और यह भी कहा गया है कि दोबारा 9 मई जैसे वाकयात ना हो, उसके लिए रैपिड रिस्पॉन्स कंटिजेंसी प्लान जो है वो तैयार किया जाएगा। रेड जोन के अंदर एक स्पेशल पुलिस स्क्वाड होगा जिसको जदीद आलात मिलेंगे और वो इस रेड जोन की हिफाजत करेगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो फैसले हुए हैं उसमें यह भी किया गया है कि असेंबली चौक, जो मेन जस्टिस चौक है असेंबली के सामने, जहां पर रेड जोन शुरू होता है, वहां पर एहतजाज करने पर पाबंदी लगा दी गई है और एक और अल्टरनेट जगह दी जाएगी, आप वहां पर कार्रवाई कीजिएगा। जो ये एंटी राइट फोर्स है उसके लिए 30 करोड़ 30 लाख की हमने बात की मंजूरी दे दी गई है। अगले मरहले में इस स्क्वाड के लिए 60 करोड़ 10 लाख रुपए और दिए जाएंगे, आलात खरीदे जाएंगे और फिर 1 अरब 20 करोड़ रुपए और भी दिए जाएंगे ताकि वहां पर इस हवाले से जो है वो काम किया जा सके। इसके साथ साथ जो रेड जोन से बाहर अहम तनसीबात है, अहम बिल्डिंग्स हैं, जो हमारे हसास इदारों की जो इमारत हैं, दफातर हैं, सरकारी इमारतें हैं, उनकी निशानदही की जाएगी और उनकी भी सिक्योरिटी की जाएगी कि वहाँ पर सिक्योरिटी हो और जो लोग वहाँ पर हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए कि कहीं दोबारा से 9 मई जैसे वाक़यात ना हो कि फिर वहाँ पर इस तरह तोड़ फोड़ ना हो। इसके साथ साथ जो लोग वहाँ पर मुलव्विस हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की मंजूरी दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग इस सब में शामिल हैं उनके खिलाफ अब घेरा तंग किया जा रहा है। जो आर्मी एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, पीटीआई का दावा है कि 120 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा चलाने की कार्रवाई शुरू हुई है। 16 की तस्दीक सरकारी हुकाम कर चुके हैं, 30 वो बता रहे हैं कि हमने दरखास्तें दी हैं। तो जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है अब वो मंजूरी देगी और लोगों की भी 16 की तो दे दी है, कल तक और भी आ जाएगी, लेकिन इस वक्त 16 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ जो है वो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाए जाएंगे।